साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और एक आज हिंदी की ऐसी समस्या जिसमें हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम है कि कौन से वर्ण का जो प्रोनाउंसिएशन है वो किस स्थान से होता है। मतलब किसी भी वर्ण का उच्चारण हमारे किस स्थान से होता है, तो वो समझने के लिए आपको याद करनी होगी एक टेबल। और इसके साथ ही साथ हम लोग इसका पूरा एनालिसिस कर पाएंगे कि हम कैसे करें। तो इसमें देखो दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। पहली चीज़ आपको याद करने हैं स्वर और उसी के साथ व्यंजन। ठीक है, तो स्वर की जितनी संख्या है और व्यंजन की जितनी संख्या है वो, इसके साथ व्यंजन में आपको ऊष्म, अंतस्थ, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो वर्णमाला आपको याद होनी चाहिए। वर्णमाला को याद करने में आप स्वर को याद करेंगे, ठीक है, 11 जितने भी हैं, पहले 13 होते थे अब 11। और उसके बाद जो व्यंजन है बाकी बची संख्या सब इन्हीं की है। और साथ ही साथ जो संयुक्ताक्षर हैं उनको भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल ये बनता है कि जैसे वो पूछेगा कि पै का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक सवाल बनता है, एक चुनौती बनता है। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीकों को बताना चाहूंगा। फर्स्ट वे ये है कि आप इसको रट लें, ठीक है, रट्टा मार लें, जैसे भी सेंटेंस दिया हुआ है वैसे आप याद कर लें, या और भी तरीके हो सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इसको विजुअलाइज करें। मेरी बात को समझना, अभी बताता हूँ मैं कैसे। विजुअलाइज करने का मतलब होता है कि हम चीज़ों को फोटो के तरीके से, जैसे आप पिक्चर याद रख लेते हैं, ठीक है, कोई वीडियो रिकॉल करके आप समझ सकते हैं, तो उसको रटने की बजाय आप उसको विजुअलाइज करें, यानी कि उस फोटो को ही अपने दिमाग में उतारने की कोशिश करें। आपने ये तो सुना ही होगा कि सुनने से कम याद होता है, ठीक है, सुनाने से ज़्यादा याद हो जाता है। और उसके बाद अगर आप वीडियो देख लें उस चीज़ की तो बहुत ही सारा आपको याद हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेसिव वे है सीखने का वो है वीडियोग्राफी। ठीक है, वीडियोग्राफी, तो इसको भूलने की जरूरत नहीं है। और वीडियोग्राफी का बहुत बड़ा इशू होता है, तो हम लोग इसी पिक्चर के माध्यम से जो हम अभी देख रहे हैं पीछे स्क्रीन पर, ये वाली, तो हम अभी इसको परफेक्ट तरीके से सीखेंगे कि कैसे हमें इसको याद करना है। तो चलिएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ बातें याद करनी है। जैसे लिखा है 1 2 3 9 तक नंबर दिए हुए हैं, वो स्थान जहाँ से इनका उच्चारण होता है वो स्वर दिए गए हैं, व्यंजन दिए गए हैं, स्पर्श व्यंजन है, और ये अंतस्थ हैं, और ये है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको विजुअलाइज करना है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर जब आप अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो आप पहला स्थान छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप जब भी रिकॉल करेंगे तो पहला स्थान छोड़ेंगे य र ल, और उसके बाद सबसे नीचे है बै। उस व्यंजन में है सबसे ऊपर है, ठीक है, और अतः जैसे आप लोग लिखते हैं तो ये जो बिंदे लगते हैं बाद में, ये है की भी आवाज देते हैं, तो दोनों को एक ही स्थान मिला हुआ है। और फिर शय, शय और शय। ठीक है, तो बस ये चेंजेस यहाँ पे हैं। अब मेन बात है कि आप इसको याद करें, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ है। तो इसके लिए आपको क्या याद करना है, कंठ का के, तालु का टी, इससे एम मूर्धा, डी से दंत का डी, ओ और एन। केटीएम एक बाइक है, डॉन आप समझते हैं, केटीएम डॉन। इस तरीके से आप लोग इन सबको याद कर सकते हैं, और आपके देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द जो लेटर्स हैं वो कवर हो चुके हैं। लास्ट में बस ये बचते हैं, ये और ये। तो आप इस चीज को जरा थोड़ा सा माइंड करिएगा। तो आपको क्या याद करना है, केटीएम डॉन। इस तरीके से आप ये तालिका ऊपर से नीचे तक याद कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो दो दो को मिलाया गया है, कंठ और तालु, ये आप देख सकते हैं 7वें नंबर पे। फिर कंठ को ओष्ठ के साथ मिलाया गया है, ये दूसरा पॉइंट है। और फिर दांत को ओष्ठ के साथ मिलाया गया है, ये तीसरा पॉइंट है। तो बस कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, इन तीनों चीजों को याद रखना है इनकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, और एक इसकी वजह से। तो अगर आप ये इधर का याद हो जाए, के से मतलब कंठ, टी से मतलब तालु, एम से मतलब मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ, एन से नासिका, तो नीचे वाले आप बचते हैं वो आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ से आपको याद करना है, विजुअलाइज करना है। पहले में है ए आ, फिर ई। अगर आप ए भी याद रख लेंगे तो इसमें ही समाहित हो जाएगा, ई में दोनों ई समाहित हो जाएंगी। फिर ऊ को ओ, ओ से ऊ, आप मुंह खोलते हुए अपने आप भी समझ लेंगे कि ओष्ठ का इस्तेमाल होता है। री को पहले रखा गया है,
अगला खाली है, फिर ऊ को लिया गया है, फिर खाली है। इस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को आगे बढ़ाया गया है और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है स्पर्श व्यंजन में। कै वर्ग, च वर्ग, ठीक है, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। और इसमें जो पंचम अक्षर है ये आप देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, कै ख ग घ न, न की आवाज आती है। च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, ट थ द ध न और पै फ बै भ मैं। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 अक्षर हैं। इनकी जो उच्चारण है, इनका उच्चारण 2 स्थानों से, कितने स्थानों से, 2 स्थानों से। क्यों, इनमें प्रोनाउंसिएशन के लिए आपने देखा नासिका का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर को बोलने के लिए आपको नासिका का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो अपने मूल स्थान से, यानी कि जैसे आप आसान वाला देख लीजिएगा, न का उच्चारण स्थान है दंत, तो इसके साथ साथ ये नासिका का भी प्रयोग इसमें किया जाएगा। तो बस इसमें ये पूरा क्रम से याद होना चाहिए। तो 5 तक तो यही आ गए। तो वर्ग आपको अगर याद है तो जैसे पूछे बै का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप ऊपर से 5 वर्ग हैं, तो पै वर्ग सबसे नीचे आता है 5वें नंबर पे, ठीक है। ये 4, ये 3, ये 2, ये 1 और इसके आगे आप के टी एम डी ओ, बस यहाँ पे आप करके ओस्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये सारा काम आपको करना है, इसमें और कुछ नहीं सीखना है। अंतस्थ व्यंजन में आप आइएगा, तो अंतस्थ होते हैं य रे ले बै, ठीक है, य रे ले और बै। तो यहाँ 4 लेटर्स हैं। पहला स्थान ब्लैंक करना है, ये आपके दिमाग में, आप आंखें बंद करके भी अगर इसको देखें तो अंतस्थ वाले में ये एक स्थान छोड़ करके शुरू होता है, ये रे ले और फिर सबसे नीचे, और ये आपको पता है कि 90 नंबर पे आता है, ठीक है। तो ऊपर के 3 आप के छोड़ देंगे, तो यहाँ से टी एम और डी। तो आप अगर पूछे ले का उच्चारण स्थान क्या है, तो के लीव करना है, टी एम डी, ठीक है। तो डी का मतलब ले, और एम आर पे हो जाएगा, और ऐसे ही टी का संबंध ये ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग विजुलाइज करके इसको बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। उसमें देखिएगा है पहले लिखा गया है, ए बाद दोनों साथ में लिए गए हैं, फिर शय, से और से। तो यहाँ पर जो बात आपको समझ में आई, तो वो कुछ भी आप करें तो ये तालिका है, इस तालिका को आप 4 से 5 बार, ठीक है, 4 to 5 टाइम्स याद करें, बल्कि लिख करके देखें, ठीक है, लिखें। तो मेरे सजेशन से, मेरे सुझाव से आप लोग ये काम अगर कर लें तो आपको कोई भी दिक्कत फ्यूचर में होने वाली नहीं है। मैं सारे टॉपिक कराऊंगा हिंदी के भी, क्योंकि हिंदी का जो सेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। रीज़न ये है कि हमें यहाँ से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, वैसे तो नहीं है, क्योंकि जीएस में अगर 25 नंबर को हम समेटें तो बहुत दिक्कत वाली बात है, लेकिन हिंदी में अगर हम 25 में से 25 मार लें तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जीएस में तो शायद कोई नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ आपका जो दूसरा सेशन है वो भी हम लोग जल्दी शुरू करेंगे, आप लोग इस पर कंटिन्यू करिएगा। और जिन लोगों को हमारे साथ जुड़ना है प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज के लिए, तो वो लोग अपना इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ये 74 53 88 52 32। तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे प्रैक्टिस सेशन के साथ, ठीक। तो हम लोग इस पर बिल्कुल रिप्लाई करेंगे और पहला बैच बन करके तैयार हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाएगा। चलिएगा, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर किसी टॉपिक पे चर्चा करते हुए, ताकि आप लोगों को और सारी चीज़ों का आभास हो सके और आप उसको याद कर सकें और आप अच्छा स्कोर यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल भर्ती परीक्षा में या फिर वीडियो री एग्ज़ाम परीक्षा में अपना स्कोर बढ़ा सकें। तो हम लोग इस पर लगातार चर्चा करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।